लाहौर में 1 माह कबल कब्रिस्तान से मिलने वाली 35 साला शख्स की लाश का मुअम्मा हल कर लिया गया। हरबंसपुरा के इलाके से गुज़िश्ता माह फतेहगढ़ कब्रिस्तान से अकरम नामी शख्स की लाश मिली थी, जिसको सर में आहनी राड के वार करने के बाद हलाक किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मोबाइल फोन डाटा को इकट्ठा किया और अकरम के मोबाइल फोन पर होने वाली आखिरी फोन कॉल को चेक किया तो ये उमैर नामी लड़के की थी। पुलिस ने जब उमैर से तफ्तीश की तो उसने बताया कि मैंने अपने एक दोस्त अफजाल के साथ मिलकर अकरम को कत्ल किया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कत्ल में मुलव्विस दूसरे शख्स अफजाल को भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आपस में दोस्त थे और उन्होंने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि जो मकतूल अकरम था ये उनको बदफेली पे मजबूर करता था और उनको ब्लैकमेल भी करता था और उन मकतूल के इस रवैये से तंग आके इन दोनों ने आपस में प्लान किया और इनको रात के वक़्त कब्रिस्तान में लोहे के राड उसके सर पे मारे और उसके गले में फंदा डाला और इस तरह उसको मार दिया। वजह इनाद उसकी ये है कि वो उसको बदफेली पे मजबूर करता था। मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने ही अकरम को बुलाने के बाद कत्ल किया था। उनका कहना था कि उनकी अकरम से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, उसने हमें ब्लैकमेल करने के बाद बदफेली की और फिर हमें मजीद ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम लोगों ने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसे तंग आकर हमने मजबूरी में ये कदम उठाया। अकरम हमारे साथ बदफेली करता था और ब्लैकमेल करता था हमें दोनों को। हमसे वो पैसे भी निकालता था हमें करके ना, ब्लैकमेल दोनों में से। कभी मोबाइल छीन के ले जाता था, कभी पैसे ले जाता था। हम दोनों ने तंग आके उसको उधर ही कत्ल कर दिया। प्रोग्राम बनाया हुआ था हमने दोनों ने। हमने उसको पैपों के साथ मारा, उसका सर के ऊपर पैप मारे, मैंने अकेले ने मारा था। ये मेरे साथ था। जब वो उसके साथ करने आया था मैं पीछे से आगे मैंने अटैक किया, उसके पीछे से अटैक करके उसको मार दिया। अकरम जो है हमारे साथ बदफैली करता था, हमें कब्रिस्तान में लेकर जाता, तो इसलिए हम दोनों ने प्लानिंग बनवाकर उसको कत्ल कर लिया और उधर ही कब्रिस्तान में ही हम फेंक कर अपने घर चले गए थे। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने बगैर किसी दबाव के एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अब मुलजमान को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन अमजद शेख के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। कराची में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने अपनों से तंग आकर जहरीली दवा पी ली। हमारे मुआशरे में समाजी तरक्की और तब्दीली के बाद भी पसंद की शादी को जुर्म समझा जाता है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के स्ट्रेचर पर मौजूद इस लड़की ने 27 मार्च को अपने कज़न के साथ पसंद की शादी की और कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी मोहब्बत के अटूट बंधन में बंध गई, लेकिन इनके घर वाले जालिम समाज की तरह इनके आड़े आ गए। दुख की बात तो ये है कि इनके अपनों से ही इनकी खुशी देखी ना गई और इन्होंने दोनों का जीना मुहाल कर दिया। मैं छोड़ के मैं खुद ही आई हूँ क्योंकि कोई मुझे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई मुझे किसी भी तरह उन्होंने मुझे नहीं उठाया, मैं खुद आई हूँ अपनी उस मर्जी से। मतलब वालिदा ने धमकी दी अगर तुमने इससे जैसे कोर्ट मैरिज की तो हम तुम्हें मार देंगे जान से। अब हो तो गई, हमने इज्जत से कहा कि इज्जत से हो जाए, लेकिन जब नहीं हुए तो ये घर छोड़ के आ गई। इनकी वालिदा ने झूठी FIR कटवाई और अब मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी और कहा कि अब कभी मैं तुम लोगों को साथ नहीं रहने दूँगी। जिससे दिल बर्दाश्ता होकर एक साथ जीने की कस्में खाने वालों ने एक साथ मरने का फैसला किया और जहरीली दवा पीकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। लड़की का कहना है कि इसने नदावर से मोहब्बत की शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस शादी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। कोर्ट मैरिज की थी, हमारे घर वाले राजी नहीं थे, इस वजह से हमने टाइफून पी लिया। और दूसरे जो आपके हस्बैंड है उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत भी ऐसी जैसे मेरी हालत है। तो क्यों आपने ये सब किया? क्योंकि हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मारने की धमकियां दे रहे थे। हमारे मेरे देवर को दोनों को जेल में बंद करवा दिया, उन्होंने FIR कटवा दी मेरे बेटे के खिलाफ। इसी वजह से हमने टाइफून। अपने लखते जिगर को जिंदगी और मौत की कश्मकश में देखकर तमाम माओं की तरह नदावर की मां का कलेजा भी मुंह को आ रहा था और वो अस्पताल में खड़ी अपने बच्चे की जिंदगी की दुआएं मांगने के साथ इंसाफ की दुहाई दे रही थी। वो कहती हैं कि असर रसूख रखने वाले लड़की के भाई ने पुलिस के जरिए इनको हिरासा कर रखा है। सिर्फ इनकी वालिदा और भाई की वजह से कि वो धमकियां दे रहे थे कि मरवा देंगे। कल कोर्ट में जाना था,
तो इनके भाई ने धमकियां दी थी आज फ़ोन के ऊपर कि मैं कल कोर्ट में मेरी बहन को पेश करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा जैसे ही कोर्ट में आओगी। नीम बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में मौजूद ये नौजवान निदावर है, जिसने अपनी फुप्पी जात से कोर्ट मैरिज की, छुपकर एक साथ रहने की कस्में खाईं और एक साथ मरने की कोशिश करते हुए इन कस्मों को सच कर दिखाया। मोहब्बत की शादी करने के बाद जहरीली दवा खाने वाले जोड़े ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि शादी करना कोई जुर्म नहीं, इसलिए इनकी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैमरामैन ज़िशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर में 2 बच्चों की मां मोहल्लेदार नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गईं और खाविंद को मुलाकातों में रुकावट समझते हुए कत्ल कर दिया। निश्तर कॉलोनी के इलाके इसहाक कॉलोनी की रहायशी नाजिया की शादी 8 साल कबल रिक्शा ड्राइवर जावेद से हुई थी, जिससे उसके 2 बेटे हैं। बच्चे किधर हैं? जाहिर है सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, सुबह ही छोड़ने गई हूँ। तुम्हें सोने से फुर्सत है कोई? तुम्हें तमीज नहीं है? मैंने बदतमीजी तुम्हारे साथ कौन सी कर दी? तुम उठो, तैयार हो और काम पे जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 17 मार्च को जावेद घर से रिक्शा चलाने के लिए निकला और फिर रात गए तक वापस न आया। और जावेद की तलाश शुरू कर दी। उसका रिक्शा घर से करीब ही सड़क किनारे खड़ा मिल गया, मगर जावेद का कोई सुराग ना मिला। जावेद की गुमशुदगी को 4 रोज गुजर गए। गुस्सा इंतहाई परेशान थे कि जावेद कहाँ गया। दूसरी जानिब कहना पुलिस को 17 मार्च के रोज ही खेतों से एक शख्स की हाथ पांव बंदी लाश मिली, जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने शनाख्त न होने पर लाश मुर्दा खाने जमा करवा दी। गुमशुदगी के 5वें रोज जावेद का भाई थाना निश्तर कॉलोनी पहुंचा और पुलिस को अपने भाई की पुरस्रार गुमशुदगी और रिक्शे के बारे में बताया। पुलिस ने उसे काना के इलाके से मिलने वाली लाश के मुतालिक बताते हुए उसकी शिनाख्त के लिए कहा। जब जावेद के भाई ने मुर्दा खाने जाकर देखा तो वो लाश उसके भाई की ही थी। 4 दिन ये लाश पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस पड़ी रही है बराए शिनाख्त, लेकिन किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। 4 दिन बाद एक यहाँ पे शख्स आया, उसने कहा जी हमारे भाई का लवारस रक्षा मिल गया, हमें हमारा भाई नहीं मिल रहा। उसको फिर हमारे मुहर्रर ने बोला कि आप डेड हाउस जाएं, वहाँ पे बॉडी हमें मिली है, हमने शिनाख्त कर ली। इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम ने जावेद के कत्ल की तफ्तीश के दौरान उसकी बेवा नाजिया को मशकूक पाते हुए उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसके बयानात में तजाद पाया गया। बीबी मुझे सच से बता दे, तेरा क्या ख्याल है? तू सच नहीं बताएगी तो मैं तेरे से बुलाऊंगा नहीं। आप मुझे परेशान नहीं करें, एक तो मैं बेवा हो गई हूँ, ऊपर से आप मुझे परेशान कर रहे हैं। और बेवा होने का रास्ता तूने खुद ही चुना है और अब ड्रामे कर रही हो। जिस पर लेडीज पुलिस फोर्स ने उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो नाजिया ने कत्ल की इस वारदात के बारे इंकशाफ किया कि 3 माह कबल उसके अपने महल्लेदार इरशाद के साथ मरासम हो गए थे। जावेद मुलाकात में रुकावट बनता था, इसलिए नाजिया और अरशाद ने जावेद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। मैं तुझे काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि उसका रास्ता साफ कर दे। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, तुम मुझ पे छोड़ो। ज़रा सोचो तुम्हारे घर में क्या है, मेरे घर में किस चीज़ की कमी है। मैंने चीज़ों से नहीं तुमसे प्यार किया। 17 मार्च को इरशाद ने अपने भाई दिलदार हुसैन और दोस्त शौकत अली के साथ मिलकर जावेद को बहाने से कहना के इलाका काछा सब्जी मंडी में बुलवाया और उसके हाथ पांव बांध दिए और फिर खेतों में ले जाकर छुरियों के पे दर पे वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने नाजिया के इंकशाफ पर इरशाद और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुल्ज़िम इरशाद जो है ये हमें मशकूक नज़र आया उस मामले सारे में। इसको जब इंटेरोगेट किया गया तो इससे ज़ाहिर हुआ कि मकतूल की जो बीवी थी उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुक़ थे और उस बिना पे ये कत्ल हुआ। इसमें मुकम्मल लोग गिरफ़्तार 3 मर्द हैं, वो गिरफ़्तार हुए, एक मकतूल की बीवी गिरफ़्तार हुई है।
इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब ये इसका खामद मिल नहीं रहा था तो इसको पता था कि वो मर्डर हो चुका है और ये अपनी बहन की शादी पे गई हुई थी वेरी नेक्स्ट डे। पुलिस हिरासत में मुलजम इरशाद और नाजिया ने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और जावेद को रुकावट समझते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और इस सिलसिले में मिलकर प्लानिंग की थी। मेरी शादी 8 साल हो गए ने, 9वां साल जा रहे हैं। नहीं कोई घरेलू झगड़ा नहीं सी, कोई मसला नहीं सी है। मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा मैंने प्यार करता, सारी चीज़ मेरे घर सी, बस मेरी अक्ल ते पर्दा पै गया, मैं ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ फ़ोन नंबर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ मैं नहीं कहना। फिर मैं मजबूर होकर ਇਹਨੂੰ कहता कि हाँ मेरे बंदे ਨੂੰ कत्ल कर दे। मेरी इनसे 3 महीने से बातचीत चल रही थी, तो ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। इसका जो शोहर है इसको मज़ीद रोज़ मारता था ये, तो इसने बोला जी मेरी इससे जान छुड़ाओ जैसे भी है, मैं आपके साथ सारी उम्र नहीं बोलूँगी। वो पैपों से कूटता था इसको। पुलिस ने आलाई कत्ल बरामद करके चारों मुल्जमान का रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान को उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मकतूल जावेद के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। कसूर के नवाही इलाके मुस्तफाबाद के गांव बोलेकी के रहायशी नौजवान अरफान का अपने ही गांव के रहायशी मुख्तार मसीह की बेटी शकीला के साथ मुआशका चल रहा था। 5 साल कबल उसने घर वालों के रजामंद ना होने पर शकीला के साथ घर से भागकर शादी कर ली। शादी से पहले दोनों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, मगर बाद में दोनों दोबारा अपने पुराने मजहब की तरफ रागिब हो गए। 5 साल बाद दोनों खानदान के मजबूर करने पर अपने 3 साला बेटे पतरस के हमरा गाँव वापिस आ गए। गाँव वापिस आने के कुछ अर्सा बाद ही शकीला के भाई अशरफ ने अपने बाप मुख्तार मसीह और दीगर साथियों के साथ मिलकर शकीला और उसके खावंद को टोके और छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हलाकत पर अरफान के घर में कोहराम बर्पा हो गया। मेरे कजन इरफान ने 5 साल कबल पसंद की शादी की थी। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें सुलह के नाम पर बुलाकर कत्ल कर दिया। इरफान और उसकी बीवी ने उन पर एतबार किया और गांव वापस आ गए, जिसकी सजा उन्हें मिली और सबने उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने एक मुलजम अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोई सियासी प्रेशर नहीं है हमारे पास और ना ही हम सियासी प्रेशर को देखेंगे इसमें, क्योंकि ये मर्डर का मसला है। इसमें जो भी इन्वॉल्व पाया गया वो इंशाल्लाह चालान होगा इस मुकदमे में। मुलजम अशरफ ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसकी बहन को अरफान घर से भगाकर ले गया था। उन्हें कई साल से तलाश कर रहा था। अब गांव वापस आ गए थे। मौका मिलने पर दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। उन दोनों ने बेहयाई का काम किया था। मेरी गैरत इसे गवारा नहीं करती थी। मुझे इस कत्ल पर कोई दुख नहीं। मुझे जो भी सजा मिले मैं तैयार हूँ। मैं कमरे में थी कि शकीला की चीखों की आवाज आई। मैं भागकर बाहर आई तो शकीला के भाइयों ने टोके पकड़े हुए थे और इरफान को वो कत्ल कर चुके थे। मैंने शोर मचाया तो उन्होंने मुझे कमरे में धक्का दे दिया और शकीला को कत्ल करके फरार हो गए। शकीला हामला थी। वो भाइयों के हाथ जोड़ती रही, मगर उन्हें तरस न आया। मुल्जिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, मगर जालिमों ने इन्हें गाँव में बुलवा कर कत्ल कर दिया। इन्हें फांसी दी जाए। मकतूल अरफान के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करवाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर तारिक महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर।